मनीषा गुप्ता स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ। आज मैं आप लोगों को सर्वाइकल कैंसर जो महिलाओं में होता है उसके बारे में बताना चाहूँगी। गर्भाशय के निचला हिस्सा जिसको ग्रीवा कहते हैं और अंग्रेज़ी में हम इसको सर्विक्स भी कहते हैं, तो इसका जो कैंसर है सर्वाइकल कैंसर वो हमारी महिलाओं में, खास करके भारतीय महिलाओं में उसकी इंसिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और ये अगर शुरू के लक्षणों में ही पकड़ लिया जाए या अर्ली स्टेज में इसका निवारण हो जाए तो ये महिला की आयु काफ़ी हम बढ़ा सकते हैं और उसका पूरा उपचार कर सकते हैं। ट्रीटमेंट उसका 100% हो जाएगा। लेकिन यही कैंसर अगर हम लेट स्टेज में मिलता है, तीसरे स्टेज में या चौथे स्टेज में, तो एक तो हम उसके लिए पूरी तरह से उपचार नहीं कर पाते और उपचार जो करते भी हैं उसके बावजूद भी हम महिला का क्वालिटी ऑफ लाइफ या उसकी आयु नहीं बढ़ा पाते, क्योंकि वो तब तक में आसपास के अंगों को, जैसे पेशाब की थैली को, लैट्रिन के रास्ते को और जो आसपास की मांसपेशियां हैं उन सब को वो तब तक अपने में ले चुकता है और उससे वो काफ़ी नुकसान पहुंचा चुकता है। तो उससे काफ़ी परेशानियां रहती हैं जितनी भी उनकी लाइफ है उस ट्रीटमेंट के बाद, मान लीजिए 5 साल 10 साल, तो उसमें भी वो बहुत ही परेशानी और कष्ट में रहती हैं। तो हम लोगों का इसी कारण इस कैंसर को जल्दी पकड़ने का उद्देश्य है और दूसरा है प्राथमिक इसका वो करना, प्रिवेंशन, जिसको हम प्राइमरी प्रिवेंशन कहते हैं, कि ये होने ही ना पाए। तो उसके ना होने के लिए हम लोग लड़कियों को आजकल 14 साल के अंदर एक वैक्सीन देते हैं जो HPV वैक्सीन होती है सर्वरिक्स के नाम से। तो वो इस तरह के इन्फेक्शन को नहीं होने देती जो कि बाद में कैंसर का कारण बने। इसके लक्षण मेनली ये होते हैं कि जैसे जो भी महिला है उसको बीच बीच में कभी भी थोड़ा सा रक्तस्राव आ जाएगा, कभी भी कुछ डिस्चार्ज आ जाएगा, फिर कभी भी नीचे दर्द हो रहा है, पेशाब की थैली में अचानक बहुत ज़्यादा दर्द होना, या फिर उसके साथ साथ यूरिन के साथ भी खून निकलना, तो ये सारे लक्षण रहते हैं। तो हम लोगों का महिलाओं को ये कहना रहता है कि अगर ये सब लक्षण आपको दिखते हैं तो उसमें आप चेकअप कराएं। इसमें कोई बहुत ज़्यादा जो आपका चेकअप होता है वो नीचे ही से हो जाता है, किसी भी स्वास्थ्य केंद्र पे, यहाँ तक कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे भी हो जाता है। और वो जो भी वहाँ पे लेडी डॉक्टर हैं वो देख के, और कुछ चीज़ें होती हैं जैसे एसिटिक एसिड वगैरह, उसको हम लोग एक सॉल्यूशन होता है केमिकल, उसको हल्का सा लगा के भी आपको इसका बता सकते हैं कि हाँ भाई इसमें कुछ ज़्यादा घाव आपको है या कुछ सीरियस घाव है कि नहीं है, या कोई बहुत साधारण ही इन्फेक्शन है जिसको कि आप अपना दवा ले लीजिए, इलाज कर लीजिए, ठीक हो जाएगा। और कुछ हमें लगता है कि नहीं घाव कुछ गहरा है या हमें HPV से संक्रमित लगता है तो हम उसका HPV टेस्ट कराते हैं। तो दोनों तरह से महिलाओं को एक तो ये बताना ज़रूरी है, फिर हमारा समाज में एक ये उद्देश्य रहता है बताने का कि जिनको भी पॉसिबल है 14 साल तक अगर नहीं भी लगा तो कोई बात नहीं, मान लीजिए आपको इस वैक्सीन के बारे में आज पता चला, आप अभी 25 साल की हैं, 30 साल की हैं, यहाँ तक कि 40 इयर्स तक भी, 40 साल की उम्र तक भी महिला को वो हम लोग कहते हैं आजकल कि वैक्सीन लगा लो। भले ही वो दो डोज लगानी पड़ेगी 14 साल से बड़े उम्र के महिला को, लेकिन वो आगे आपको भविष्य में इससे सर्वाइकल कैंसर से काफ़ी हद तक बचा सकता है। तो एक तो वो हो गया, और दूसरी चीज़ है महिलाएं अगर जैसे इस संक्रमण से संक्रमित हो भी जाती हैं लेकिन उनकी डाइट अच्छी है, डॉक्टर से टाइम पे उन्होंने सलाह ले ली, कुछ हम लोगों ने उसके लिए इलाज अगर ठीक से कर दिया तो वो आगे कैंसर का रूप नहीं लेगा।
तो ये इस तरह से बचाव हम 3 स्टेप पे है। एक तो वैक्सीन से हो गया, जल्दी ही लक्षणों को पकड़ के HPV का तब हो गया, और फिर तीसरा है कि अगर ठीक है चलिए कैंसर की शुरुआत लगती भी है डॉक्टर को, तो वो आपका फ़ौरन चेकअप करा के सब चीज़ें आपकी फटाफट करा के और आपको तभी से ट्रीटमेंट दे देगा जो कि आपकी बीमारी को जड़ से निकाल सकेगा। और अगर वही स्टेज अगर बढ़ गई, स्टेज बढ़ने का मतलब क्या होता है कैंसर का, एक मोटी तौर पे कि वो आसपास तक चला गया है, मतलब ज़्यादा गहराई में चला गया है। जो बच्चेदानी का नीचे का हिस्सा है, ग्रीवा जिसको हम सर्विक्स कहते हैं, उसको तो उसने इन्वॉल्व किया ही किया है। उसके अलावा जो आसपास के भी अंग हैं उनको भी उसने इन्वॉल्व कर गया है और ज़्यादा गहराई तक कर लिया है, जिसमें कि हम हर चीज़ तो निकाल भी नहीं सकते अब ऑपरेशन के द्वारा। और जो रेडियोथेरेपी वगैरह देते हैं, सेक देते हैं, वो भी वहाँ तक कई बार नहीं पहुँच पाती ठीक से, और पहुँचती है तो उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं, जिससे कि महिला की क्वालिटी ऑफ लाइफ खुद ही बहुत ख़राब हो जाती है। फिर हम लोगों को भी दुख होता है कि हम मरीज़ को पूरी तरह पे ठीक नहीं कर पा रहे हैं। तो यही मेरे कुछ है संदेश। और आप लोगों को, एक तो महिलाओं को अपनी डाइट का, अपना खाने पीने का, कि हरी सब्ज़ी ज़रूर रोज़ दिन में 1 बार 2 बार तो ज़रूर इंक्लूड कर लें, कुछ अंकुरित अनाज ज़रूर खा लें, प्रोटीन के लिए कुछ भी दही है, मूंगफली, चना, बाजरा, जो भी चीज़ उनको है इजीली मतलब मिल जा रही है, जो भी उनके घर के आसपास है, उसको ज़रूर लें। उससे क्या होता है, इम्यूनिटी जब अच्छी रहेगी तो वो जो HPV संक्रमण है वो खुद ही अपनी बॉडी की इम्यूनिटी से ख़त्म हो जाता है। क्योंकि संक्रमण तो देखा गया है कि मान लीजिए 70% लोगों में हो रहा है, लेकिन कैंसर मान लीजिए 50 लोगों में हुआ उतने में से। तो इसका मतलब कि जो बीच के 20-25% थे, उनको शरीर की आपकी जो ये जो रोग निरोधक क्षमता है या इम्यूनिटी है, उसने खुद ही उस वायरस को ख़त्म कर दिया और कैंसर तक उत्पन्न होने के लिए या उसकी कोशिकाओं को ख़राब करने का मौका नहीं दिया। तो डाइट का भी उतना ही रोल है। तो इस बात पे आप लोग ज़रूर ध्यान दें। और WHO ने पूरी तरह से कोशिश कर रही है अपनी स्वास्थ्य सेवाओं से भी, और आप समाज के ये मैसेज पहुंचा के भी, कि 2030 तक हम इस सर्वाइकल कैंसर को बिल्कुल ख़त्म कर दें।